Hello bachcho, let us start with the given question. The question says which statement is correct? First, the downstream processing and quality control testing vary from product to product. Second, in bioreactors, raw materials are biologically converted into specific products. Third, large amount of recombinant protein can be produced by gene cloning. Fourth, PBR322 vector was constructed by using DNA derived from naturally occurring plasmids of E. coli. Option A first, second, and third. Option B only fourth. Option C second, third, and fourth. Option D all of these. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ प्लाज्मिड. देखिए, प्लाज्मिड हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर इन शेप होता है एंड जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये रेप्लिकेट कर जाता है इन दी होस्ट. इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक जीनोमिक डीएनए होता है, लेकिन कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज जिसके अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. एंड ये प्लाज्मिड हमारा रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. एंड सिंस ये जीनोमिक डीएनए से अलग होता है तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सो वी कैन राइट दैट प्लाज्मिड इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए which is circular in shape, extra chromosomal, as well as able to replicate. Now let us start with these statements. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. देखिए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ये सब क्या होता है? डाउन स्ट्रीमिंग में क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई जैसे कि ड्राई करते हैं, उसे उसका डिस्टिलेशन करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं और प्योरीफिकेशन के बाद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं एंड देन हम पैकेजिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं. सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं. तो जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना, ये वेरी करती है हमारी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. यानी अगर एक प्रोडक्ट के लिए हमने ये कुछ अलग मेथड्स अपनाए तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए वो मेथड्स डिफर करेंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को हम नहीं निकाल सकते. यानी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हमारी जो टेस्टिंग होगी वो डिफरेंट होगी. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. So we can write in downstream processing we can say recovery plus purification occurs. Now, second statement. In bioreactors, raw materials are biologically converted into specific products. देखिए, एक बायोरिएक्टर क्या होता है? अगर हमें अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं बायोरिएक्टर्स का, जिसके अंदर हम अपने होस्ट को कल्चर कर सकते हैं. और जो बायोरिएक्टर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी अराउंड 100 to 1000 लीटर्स होती है. और बायोरिएक्टर्स के अंदर हम रॉ मटेरियल्स को, यानी जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर जो हमें चाहिए. सो वी कैन से कि बायोरिएक्टर्स के अंदर रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर. सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड वी कैन राइट अबाउट बायोरिएक्टर्स दैट होस्ट is cultured in on large scale, and they have a capacity of about 100 to 1000 liters.
Now, the third statement, large amount of recombinant protein can be produced by gene cloning. देखिए, सबसे पहले जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन्स के क्लोन बनाना, इसका मतलब जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना इस जीन क्लोनिंग। एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीन जो फॉर्म हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। इसका मतलब इसके अंदर हमारा एक नेटिव डीएनए और एक फॉरेन डीएनए दोनों हो, ताकि हम अपने डिज़ायरेबल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकें। सो हम कहते हैं कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की लार्ज अमाउंट को ऑब्टेन करना है तो हम जीन क्लोनिंग की प्रोसेस से कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज जीन क्लोनिंग क्या करेगी? मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगी, एंड मल्टीपल कॉपीज़ अगर बनेंगी तो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की ज़्यादा अमाउंट बनेगी। सो दिस इज़ अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। सो वी कैन राइट अबाउट जीन क्लोनिंग that it is obtaining multiple copies of a gene. Now, the fourth statement, PBR322 vector was constructed by using DNA derived from naturally occurring plasmids of E. coli. देखिए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो PBR322 था, PBR322 क्या है? हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर था जो फॉर्म हुआ था इन द लैब बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज। जो कैसे बना था? हमने उसको डीएनए को ऑब्टेन किया था फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड, यानी ई कोलाई के अंदर जो नेचुरली प्लाज्मिड होता है उससे हमने डीएनए को डिराइव किया था और उसको कंस्ट्रक्ट किया था। सो दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। वेयर व्हाट इज ई कोलाई? इट इज Escherichia coli. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।